हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। एप्पल ने रिलीज किया iOS 17.5 का बेटा 4। बेटा 3 आया था, बेटा 4 आ गया। अब एक और बेटा जो है वो एक्सपेक्टेड है, या फिर आरसी वर्जन जो है इसका ये आ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ये जो छोटा सा अपडेट आया है, छोटा सा मतलब इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, जो भी है फटाफट से आपको बताऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा। तो इसका साइज वगैरह जो है वो चेकआउट कर लेते हैं। इस अपडेट का साइज है iOS 17.5 बेटा 4 का 524 MB का। तो बहुत ज्यादा बड़ा अपडेट है नहीं, बहुत ही छोटा सा अपडेट है, क्योंकि इसमें चेंजेस भी जो है छोटे छोटे ही है। इस अपडेट को करने से पहले का जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स थे मेरे फोन के, वो मैं बता देता हूँ आपको। 17.5 ही था iOS वर्जन, क्योंकि 17.5 का बेटा 3 चल रहा था। अवेलेबल फ्री स्पेस 66.31 GB की थी। ये देखेंगे आप बड़ी है या घटी है। और मोडेम फर्मवेयर जो है 1.60.02 था अपडेट करने से पहले। अपडेट करने से पहले का बिल्ड नंबर F था, उसके पहले E था, E के बाद F चला गया था। अब देखते हैं क्या बिल्ड नंबर आया है। तो अपडेट करने के बाद भी iOS वर्जन जो है 17.5 ही आपको नजर आएगा। अवेलेबल फ्री स्पेस थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ी सी मतलब 1 GB कम हो गई है, लेकिन ये वापस भी आ जाती है, बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। और यहाँ पे मोडेम फर्मवेयर नंबर में भी कोई चेंज नहीं है, यानी कि नेटवर्क रिलेटेड कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किया एप्पल ने। अब यहाँ पे iOS वर्जन के अंदर हम अगर और डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पे हमको बिल्ड नंबर देखने मिलता है, जहाँ पे बिल्ड नंबर के एंड में हमको B देखने मिल रहा है। तो इसके बाद A आ सकता है, या फिर बिना एंड में लेटर के एक बिल्ड नंबर हमको देखने मिल सकता है। अगर बिना एंड में लेटर के बिल्ड नंबर आ गया, इसका मतलब है वो RC वर्जन है, यानी कि रिलीज कैंडिडेट वर्जन है, यानी कि फाइनल स्टेबल वर्जन है। और वो आने के एक हफ्ते बाद फिर आपको फाइनल स्टेबल वर्जन आपके सभी के फोन के ऊपर OTA के जरिए से, यानी कि ओवर द एयर, जो हम लोग सेटिंग में जाके चेक करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट, उस जरिए से मिल जाएगा। iOS 17.5 बेटा 4 जो ये अपडेट है, इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस जो है आपके और मेरे कुछ काम के हैं नहीं, बहुत ही छोटे चेंजेस है। वो बताता हूँ, उसमें से कुछ चेंजेस हो सकता है हमारे काम में फ्यूचर में, लेकिन अभी फिलहाल इनमें से कोई चेंज आपके मेरे काम नहीं आने वाला है। क्योंकि इसमें जो पहला चेंज है, जो कि मेजर चेंज है, वो है आईपैड से रिलेटेड, जो हमने साइड लोडिंग EU के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए आईफोन्स पे देखा था। अब क्योंकि सिमिलर सॉफ्टवेयर रन कर रहा है आईपैड भी, इसके अंदर iPad OS चल रहा है, iOS का ही भाई बोलिए या बहन बोलिए, सब कुछ सेम ही रहता है एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू थिंग्स। तो यहाँ पे इसके लिए भी जो है यूरोपियन यूनियन में साइड लोडिंग का प्रोविजन देने के लिए एप्पल को कहा गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो यहाँ पे आईपैड्स के लिए भी जो है अब साइड लोडिंग आ जाएगी। और इसके रिस्पॉन्स में फोर्टनाइट जो गेम बनाने वाले हैं, उन्होंने बोला है कि फोर्टनाइट गेम हम अब आईपैड के लिए भी रिलीज करेंगे, क्योंकि आप साइड लोड करके उसको ऐप स्टोर के बिना कहीं से भी डाउनलोड इंस्टॉल कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक जो चेंज आने वाला है इस अपडेट में, अभी आया नहीं है पर इसके कोड में है, वो बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक रिपेयर मोड जो है iOS के अंदर देखने मिल सकता है। एंड्रॉइड में बहुत सारे फोन के अंदर रिपेयर मोड आता है, जब रिपेयरिंग के लिए देते हैं तो वो रिपेयर मोड में डाल के देंगे, तो बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाता जो रिपेयर टेक्नीशियन होता है वो। तो इस टाइप का कोई मोड आपको देखने मिल सकता है, या फिर फाइंड माई वगैरह ऑफ करके भी जो है आप इजीली रिपेयर मोड के जरिए से अपने फोन को रिपेयरिंग के लिए दे सकते हो, और फिर भी उसकी लोकेशन ट्रैक हो पाएगी। इस टाइप का कुछ जो है चेंजेस यहाँ पे रिपेयर मोड के जरिए से भी आ सकता है। तो ये वेलकमिंग मूव है, और ऐसे चेंजेस अगर आते हैं तो ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी जो है बन सकती है एप्पल, और अपने iOS को भी जो है ज्यादा कस्टमर की तरफ इंक्लाइंड बना सकती है। अब यहाँ पे एक चेंज आया है इस वाले अपडेट के अंदर, जो कि पिछले वाले अपडेट से कंपेयर करने के बाद ही हमको यहाँ पे समझ में आ सकता है। वो है कुछ वर्डिंग का चेंजेस। थोड़ी सी ब्राइटनेस में इसकी कम कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम चलते हैं स्क्रीन टाइम के अंदर। दोनों ही फोन में, ये बेटा 4 पे चल रहा है, ये बेटा 3 पे चल रहा है। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे कम्युनिकेशन लिमिट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन लिमिट्स में बेटा 3 के अंदर जो वर्डिंग थी वो अलग थी, सेट लिमिट्स बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे बेटा 4 के अंदर सेट लिमिट्स फॉर कॉलिंग एंड मैसेजिंग करके लिखा हुआ। तो इस टाइप के छोटे मोटे आपको वर्डिंग चेंजेस देखने मिलेंगे इस अपडेट में। इसके अलावा और कुछ नया नहीं है, लेकिन 17.5 ओवरऑल बड़ा अपडेट ही है। उसमें बहुत सारे बेटाज है, बहुत सारे बेटाज में छोटे छोटे चेंजेस आए हैं, पॉडकास्ट से रिलेटेड ये वो बहुत सारी चीजें, जो कि मैं अगेन आपको फुल वर्जन का जब वीडियो बनाऊंगा उस टाइम पे सारे जो चेंजेस है वो एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा। बट अभी फिलहाल के लिए इस वाले पर्टिकुलर बिल्ड में इतना ही आपको देखने मिलेगा। अब यहाँ पे क्या बग्स है अभी भी, और बग्स क्या फिक्स किया एप्पल ने वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक बग जो सभी iOS यूजर्स को आ रहा है, देखने मिल रहा है, वो है अलार्म क्लॉक का प्रॉब्लम। अगर आप कोई अलार्म क्लॉक नया सेट करते हो और उसके बाद वो अलार्म क्लॉक का जो टाइमिंग है वो रीच हो जाता है, तो अलार्म क्लॉक जो है वो बजना चाहिए, अलार्म बजना चाहिए, लेकिन वो बज नहीं रहा है। ये बहुत सारे यूजर्स को प्रॉब्लम आ रहा है, और एप्पल ने इसको एक्नॉलेज भी किया है और बोला भी अपने स्टेटमेंट में एक जर्नलिस्ट को कि हम इसको बहुत जल्दी फिक्स करेंगे। तो ये बेटा वर्जन से रिलेटेड ही नहीं बल्कि सभी वर्जन से रिलेटेड एक बग है। क्या आप भी ये बग फेस कर रहे हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पे इसका फीडबैक एप्लीकेशन जो है वो चेकआउट कर रहे हैं हम, और यहाँ पे जो रिजॉल्व इशूज है वो देख लीजिए। बहुत सारे इशूज जो है वो रिजॉल्व है। असिस्टिव स्विच जो है MFI एक्सेसरी, उससे रिलेटेड इशू यहाँ पे एप्पल ने रिजॉल्व किया है। नए फीचर्स के
के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और साथ ही यहाँ पे ई सिम वाला फीचर जो लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो जो एक्सप्लेन फीचर्स है फिर से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। स्टोर किट से रिलेटेड भी एक बग जो है यहाँ पे इन्होंने रिजॉल्व किया है और वॉलपेपर से रिलेटेड भी, जो कि अगेन पहले एप्पल कर चुका था, वही चीज यहाँ पे रिपीट किया है उन्होंने। तो खास कोई मेजर यहाँ पे बग फिक्स भी नहीं है इस वाले अपडेट में। अब स्टोरेज और नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि कोई भी मोडेम अपडेट यहाँ पे नहीं है। बाकी कुछ इससे रिलेटेड इशू अगर आता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं इसमें को यूज करूंगा या फाइनल वर्जन जब बनाऊंगा तब उस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अगर मुझे कोई इशू लगा तो। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्टोरेज की तो 1 GB जो है वो घट गया था, अभी देखते हैं कितना है अवेलेबल फ्री स्पेस। तो अभी भी जो है घटा हुआ है 1 GB, लेकिन पूरा 1 GB नहीं है, 600 MB के करीब जो है घटा हुआ है पहले के मुकाबले। और यहाँ पे अगर आप अदर्स का स्टोरेज देखेंगे, सिस्टम डेटा देखेंगे, तो पिछले वाले वीडियो को अगर आप कंपेयर करते हैं, पिछले वाले अपडेट से कंपेयर करते हैं, इस वाले वीडियो के अंदर जो डेटा आ रहा है ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ओवरऑल जो फोन का स्टोरेज है वो थोड़ा सा घट गया है। लेकिन इसमें कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप जो है ठीक हो जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने इसको जो है या कुछ टाइम पहले ही इसको अपडेट किया है, तो थोड़ा टाइम लगता है इसको सेटल डाउन होने के लिए। बैटरी की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बैटरी के ऊपर इसका कोई भी बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। जो 7.4.1 में आपको हीट देखने मिली है वो इसमें उतनी मुझे फिलहाल फील नहीं हो रही, देखते आगे जाके क्या होता है। बाकी बैटरी हेल्थ इस वाले फोन की 100% थी और 100% है। बहुत लोगों की तो 10 साइकिल 20 साइकिल में ही गिर जाती है बैटरी, पता नहीं बहुत ज्यादा हीट में शायद आप यूज करते होंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हीट में यूज नहीं करते तो बैटरी आपकी सेफ रहती है और ये अपडेट उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। अब बेंचमार्क्स देख लेंगे क्योंकि जनरल परफॉर्मेंस तो अच्छा ही और यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत आ नहीं रही है, तो बेंचमार्क सीधा सीधा दिखा देता हूँ आपको। इसमें कुछ कम ज्यादा हुआ है क्या, तो पिछला वाला स्कोर था सिंगल कोर और मल्टी कोर का CPU स्कोर 2564637 और अभी का है 25596378, तो बिल्कुल सिमिलर ही है, कोई इसमें डिफरेंस है नहीं। और जीपीयू का भी स्कोर देख लेते, गेमर्स वगैरह के जो है काम आ जाता है ये, तो 23130 था पिछला वाला स्कोर और आज है 23228, तो कम नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। अगर थोड़ा बड़ा है तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए, कम हुआ है तब भी फिक्र करनी नहीं चाहिए क्योंकि 19-20-100 पॉइंट इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या बेटा 5 हमको देखने मिलेगा या आरसी देखने मिलेगा, ये हमको पता चलेगा नेक्स्ट ट्यूसडे वेंसडे को, जब अगला अपडेट एप्पल पुश करेगा। 1 वीक साइकिल पे हम चल रहे हैं और 7th या 8th को आपको नया अपडेट जो देखने मिलेगा। 7th को आता है रात में, लेकिन बेटा अपडेट्स का जो वीडियो है मैं उसी रात में नहीं बल्कि अगले दिन बनाता हूँ क्योंकि आराम से बनाना होता है। आप में से ज्यादा लोग बेटा अपडेट्स पे होते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो जरूर देखते हो क्या कुछ नया है इसमें जानने के लिए, तो इसलिए आपके लिए वीडियो भी बनाना जरूरी होता है। तो ये जानी दोस्तों iOS 17.5 बेटा 4 की जो भी इसमें था नया, जो कुछ इसके अंदर चेंजेस आए, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कर दिया है एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।